बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज ऑनलाइन लेक्चर्स की सीरीज़ का 24 सेशन है, जिसके अंदर हम मज़ीद बात करने वाले हैं अबाउट डिफरेंट डिवीजन ऑपरेशंस ऑन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। हम यहाँ आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस करने वाले हैं, और क्वेश्चन नंबर 10 जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपके फर्स्ट मंथली एग्ज़ाम्स के लिए भी और आपके मिड टर्म एग्ज़ाम्स के लिए भी, तो इसको गौर से समझिएगा। 3 सवाल मैं करवाऊँगा। क्वेश्चन नंबर 10 पार्ट 5, पार्ट 6, क्वेश्चन नंबर 10 पार्ट 4, 6 एंड 8। ठीक है, आपने बाकी पार्ट्स आपने घर से करने हैं इंशाल्लाह। तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को, लेक्चर नंबर 24, और हमारी बुक है काउंटडाउन 7 सेकेंड एडिशन। लर्निंग आउटकम आपका यही है, हाउ टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। व्हाट इज़ द रूल ऑफ पावर एडिशन या पावर सब्ट्रैक्शन। पावर एडिशन हमने मल्टीप्लाई के केस में पढ़ा था, पावर सब्ट्रैक्शन यही रूल है, बस इसके अंदर डिवाइड हो रहा होगा और पावर हो जाएगी सब्ट्रैक्ट। कब होगी? जब बेसिस सेम हो। फॉर एग्जांपल 2 पावर 3 डिवाइड बाय 2 पावर 2, तो यहाँ पावर 3 में से पावर 2 क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। एक एग्जांपल आपके सामने मैंने इंक्लूड की है, इसको गौर से देखें। 12 पावर 10 अपॉन 12 पावर 8, आंसर आ जाएगा 12 पावर 10 माइनस 8। सिमिलरली इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा 12 पावर 2। इसका सवाल का जवाब आपने बताना है। बार बार एक ही सवाल रिवाइज हो रहा है ताकि आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए। अब बात करते हैं हाउ टू टेक कॉमन फ्रॉम एन एक्सप्रेशन। लास्ट क्लास में भी सिखाया था कि किस तरह एक एक्सप्रेशन में से कॉमन लिया जा सकता है, तो गौर से समझ लें जो स्टूडेंट समझ नहीं पाए। टेकिंग कॉमन मीन्स टेकिंग अ कॉमन मल्टीपल आउट ऑफ द एक्सप्रेशन इन फॉर्म ऑफ अ ब्रैकेट। कॉमन निकालने का मतलब ये है कि उस कॉमन मल्टीपल को निकालो जो उन 2 या 3 एक्सप्रेशंस में कॉमनली मौजूद है। फॉर एग्जांपल अगर बात करें दो ऐसे नंबर्स की 6 और 12, दोनों 6 और 12 6 के टेबल्स में आते हैं। इसी तरह अगर बात करूं 12 और 18, दोनों 6 के टेबल में आते हैं। हाँ, दोनों 2 के टेबल में भी आते हैं, 3 के टेबल में भी आते हैं, लेकिन हम उसको देखेंगे जो इन सब में हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल हो। ठीक है, अब दूसरी बात आती है कि कॉमन निकाला जाए, तो एक एग्जांपल आपके सामने सॉल्व की है, गौर से देखें। 12x² माइनस 16xy। पहली बार में मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पर 2 चीज़ें कॉमन हैं। एक तो नंबर का मल्टीपल कॉमन है, दूसरा वेरिएबल भी कॉमन है। अब अगर देखा जाए तो पहले वाली एक्सप्रेशन की जो बात कर रहा हूँ उसको हाईलाइट कर रहा हूँ मैं। तो पहले वाली एक्सप्रेशन में 2 चीज़ें कॉमन हैं। एक चीज़ नंबर 12 जो कि एक मल्टीपल है एक नंबर का 4 जो 16 में भी आता है। इसका मतलब है मैं यहाँ कहूँगा कि दोनों के कॉमन मल्टीपल कौन सा है? 4। हाँ, दोनों का मल्टीपल 2 है, लेकिन हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है? 4 है। लेकिन अगर जैसे ही हम 4 के बाद किसी दूसरे मल्टीपल को ढूंढने जाएंगे तो हम नाकाम हो जाएंगे, क्योंकि आगे बड़े जितने भी नंबर्स हैं वो दोनों के टेबल्स में नहीं आते। फॉर एग्जांपल 6 12 के टेबल में आता, 6 के टेबल में 12 तो आता है, लेकिन 16 6 के टेबल में नहीं आता। सिमिलरली 8 के टेबल में 16 तो आता है, लेकिन 12 नहीं आता। तो इस तरह हमने देखना है, हमने सोचना है कि कौन सा कॉमन मल्टीपल है। सिमिलरली अगर देखा जाए दोनों में वेरिएबल कौन सा कॉमन है, तो बात हो जाती है x की। ठीक है, दोनों में x कॉमन है, लेकिन बात यह है कि कितने x कॉमन हैं, तो उसके लिए मैं आपको समझाता हूँ। देखें यहाँ पर 2 x हैं, ठीक है, एक x और दूसरा x। सिमिलरली यहाँ पर कितने x हैं? यहाँ एक ही x है, और y कितने हैं? 1 है। अगर देखा जाए तो ये x दोनों में क्या है? कॉमन है, तो हम इसको बाहर निकाल लेंगे ब्रैकेट से। अब देखें, एक तो 4 कॉमन आ गया, दूसरा x कॉमन आ गया। तो मैंने किस तरह से लिखा है इसको गौर से देखिएगा। सो वी टेक 4 कॉमन एंड x कॉमन। जैसे ही 4 और x हमने कॉमन निकाला, तो अब मुझे गौर से यहाँ पर आपने देख के बताना है कि पहले जगह 12 जहाँ लिखा था उसकी जगह बचा 3,
और जहाँ पहले 16 लिखा हुआ था उसकी जगह बचा 4। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जिसको 4 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर यही आ जाए, यानी 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 12 आ जाए, 4 को 4 से करें तो आंसर 16 आ जाए। तो एक बात आपको समझ में आनी चाहिए कि मल्टीप्लाई का उल्टा प्रोसेस है कॉमन निकालना। यानी ये कह सकते हो कि अगर 12 को 4 से डिवाइड किया जाए तो क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। 16 को 4 से डिवाइड किया जाए तो 4 आ जाएगा। अब एक x कॉमन निकल गया तो इस 12 के पास कितने x बचे? एक x बचे जो आ गया यहाँ पर। यहाँ पर कोई x नहीं बचा क्योंकि एक ही था, एक ही कॉमन निकल आया, तो यहाँ पर सिर्फ y बचा। ये समझने के बाद हम चलते हैं आज के सवालात पर। कोई सवाल हो तो इसके लिहाज से मुझसे पूछ लीजिएगा। चलते हैं। उससे पहले क्या है? द ब्रैकेट विल बी फॉर्म्ड व्हेन अ कॉमन मल्टीपल इज टेकन आउट। जब भी कोई ब्रैकेट फॉर्म होगा तो इसका मतलब है वो कोई चीज़ कॉमन निकल आई है। चले अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 पार्ट 4, ठीक है। जैसे मैंने कहा था 4, 6 और 8 डिस्कस होंगे, तो 4 पार्ट डिस्कस करने जा रहा हूँ। 4ab² क्यूब सी क्यूब माइनस 2abc। मतलब ये है कि क्वेश्चन 10 कह रहा है कि पहली टर्म को डिवाइड कर दो सेकेंड टर्म से, यानी इससे डिवाइड हो जाएगा -2abc, ठीक है। तो पहले स्टेप में मैंने सिर्फ ये किया है कि दोनों को एक दूसरे के अपॉन में लिख दिया है, फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख दिया है। नाउ देन जब मैंने फ्रैक्शन में लिख दिया तो अब मेरे सामने कुछ चीज़ें हैं जो कैंसिल हो रही हैं। सबसे पहली चीज़ तो आपको नज़र आती है कि एक पूरा कैंसिल हो रहा है, वो हम पूरा कैंसिल कर देंगे। सिमिलरली 4 और 2 भी कैंसिल हो रहे हैं। 4 जो है वो 2 के टेबल में आता है, जो कि 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा और 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा। इसको गौर से देखें, 4 कैंसिल हुआ 2 से और a कैंसिल हुआ a से। 4 जब कैंसिल हुआ 2 से तो बचा 2, ठीक है। और आंसर में माइनस साइन अपॉन में है तो आ जाएगा ऊपर। अब सिमिलरली एक चीज़ और अहम है जो मुझे समझानी है यहाँ पे। देखें यहाँ b की पावर क्या है? 1 है, और अपॉन में भी b है और ऊपर भी b है, तो पावर सब्ट्रैक्शन का रूल यहाँ अप्लाई हो सकता है। ये फास्ट फॉरवर्ड हो गई वीडियो, तो इसको मैं पीछे वापस ले चलता हूँ। अच्छा, मैंने कहा कि यहाँ पर b जो है पावर 2 है और b पावर 1 है। अब यहाँ पावर सब्ट्रैक्शन का रूल ऐसे अप्लाई हो सकता है कि बेसिस जो है वो सेम है, तो पावर 2 में से पावर 1 क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। सिमिलरली यहाँ पावर c की क्या है? 1 है, c की पावर यहाँ 3 है, तो 3 में से पावर 1 माइनस हो जाएगी। इसको गौर से देख लें। अब क्या आंसर आ जाएगा? 2 में से जब 1 माइनस हुआ तो बचा 1, 3 में से 1 माइनस हुआ तो सिमिलरली बचा 2, ठीक है। तो गौर से देख लें इसको। पावर 1 हम लिखते नहीं हैं और यहाँ आ जाएगा c², तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके हवाले से भी अगर कोई सवाल हो तो पूछिएगा ज़रूर। नाउ वी मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 10 पार्ट 6। पार्ट 6 में दो टर्म्स दी हुई हैं जिनको डिवाइड करना है एक एक्सप्रेशन से। अब देख लेते हैं इस सवाल को कि किस तरह ये डील होगा। अब सबसे पहले तो हमने कहा कि इसको हम लिख देंगे अपॉन की फॉर्म में, यानी अब इसको लिख देंगे डिवाइड की फॉर्म में। नाउ देन अब देखेंगे कि क्या 15 और 25 में कौन सी चीज़ें हैं जो कॉमन हैं। तो अब हमारे जहन में ये आता है कि कौन सा ऐसा नंबर है जो दोनों में मल्टीपल आ रहा है। एक तो 5 का जहन में आता है, 5 दोनों के टेबल में आ रहा है, तो 5 3 से 15 होता है और 5 5 से 25 आता है, यानी 5 दोनों में कॉमन मल्टीपल है। अच्छा, जब मैं 5 कॉमन निकाल लूँगा तो 15 की जगह क्या बचेगा? 3 बचेगा, और यहाँ 25 की जगह क्या बचेगा? 5 बचेगा। सिमिलरली क्या a और b दोनों जगह कॉमन है? तो यहाँ इसका जवाब नहीं होगा, क्योंकि a 2 दफ़ा इधर आ रहा है, b 2 दफ़ा इधर आ रहा है। यहाँ कोई चांस नहीं है कि हम a और b दोनों जगह से कॉमन निकालें। इसका मतलब ये है कि हमारा सिंपली सिर्फ एक नंबर कॉमन निकलेगा, और वो कौन सा है? 5। तो जब मैंने 5 कॉमन निकाला। अच्छा, इसी तरह एक और चीज़ मिस हो गई
क्या दोनों में माइनस साइन कॉमन है? जब मैं माइनस साइन किसी भी जगह से कॉमन निकालता हूँ तो ये बात याद रखिएगा कि उस जगह माइनस के बजाय क्या आ जाता है, प्लस आ जाता है। या अगर सिंपल अल्फाज में कहूँ कि कभी भी माइनस कॉमन निकलता है तो साइन हो जाती है चेंज। 15 की साइन माइनस है, ब्रैकेट के अंदर हो जाएगी प्लस। 25 की साइन माइनस है, ये भी ब्रैकेट के अंदर हो जाएगी प्लस। इसको गौर से देख लें, ठीक है। तो जैसा मैंने कहा था 15 की जगह 3 आ गया और 25 की जगह 5 आ गया। सिमिलरली ए स्क्वायर और बी स्क्वायर में से कोई चीज़ कॉमन नहीं आई और दोनों जगह पे ब्रैकेट के अंदर क्या आ गया, प्लस आ गया। अब देखें सिर्फ कैंसिल होने वाली टर्म कौन सी है, -5 है, ठीक है, जिसको मैंने कर दिया कैंसिल। अब क्या बचा, 3a स्क्वायर प्लस 5b स्क्वायर और अपॉन में a b भी बचा, ठीक है। तो इसको देख लिया आपने। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका आंसर बन जाएगा। जब कोई चीज़ मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सके तो वो हमारा आंसर बन जाएगी, ठीक है। तो अब नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं, पार्ट 8। तो पार्ट 8 बहुत ही ज़्यादा मुश्किल सवाल है। इस क्वेश्चन नंबर 10 में जितने सवाल आए हैं उन सब में मुश्किल सवाल है क्वेश्चन नंबर 10 पार्ट 8। अब इस पार्ट 8 को सॉल्व करने जा रहा हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं ये जहन में रखूँगा कि 18, 24, 12 और 6 ये पूरी एक एक्सप्रेशन है। इसमें से निकालना है कॉमन। कौन सा ऐसा नंबर है जो इन सभी के टेबल में आता है, तो आता है वो नंबर 6। देखा जाए तो 6 1 ज़ा 6 होगा, 6 2 ज़ा 12 होगा, 6 3 ज़ा 18 होगा और 6 4 ज़ा 24। ये बात जब समझ में आ गई तो अब हम थोड़ा सा बात करेंगे वेरिएबल की। वेरिएबल की बात करने के लिए मैं आपको यहाँ पर पूरा ड्रॉ करके सिखाऊंगा। यहाँ पर देखें, पहली जगह पे जितने वेरिएबल हैं वो सब लिख रहा हूँ, गौर से देखते जाएं। इसी तरह यहाँ पर जितने वेरिएबल हैं उसको उसके नीचे लिखते जा रहा हूँ। सिर्फ समझाने की ये कोशिश करूँगा कि कॉमन क्या आ रहा है। इसमें जितने वेरिएबल हैं वो इसके नीचे लिस्ट करूँगा। और लास्टली a क्यूब, b और c स्क्वायर। देखा जाए तो a कितने हैं, 2 3, b कितने हैं, 1 2, c कितने हैं, 1। यहाँ आ जाते हैं, यहाँ a कितने हैं, 2, b कितने हैं, 1, c कितने हैं, 3। सिमिलरली यहाँ a कितने हैं, 2, b कितने हैं, 1, c b 2 हैं सॉरी, और c कितने हैं, 2। सिमिलरली इधर आ जाते हैं लास्ट की तरफ, तो यहाँ पर a कितने हैं, 3, b कितने हैं, 1, c कितने हैं, 2। तो अगर मैं कॉमन निकालता जाऊं तो एक a तो सब में कॉमन है, दूसरा भी a सब में कॉमन है, तीसरा a सब में कॉमन नहीं है इसलिए वो कॉमन नहीं आएगा। हाँ, हालांकि b एक सब में कॉमन है। क्या दूसरा b कॉमन है सब में? नहीं, पहले वाले में और थर्ड वाले में। सेकंड और फोर्थ में कॉमन नहीं है। c देखा जाए तो c एक ही सब में कॉमन है, दूसरा c यहाँ मौजूद नहीं है, वरना वो भी चारों में कॉमन आ जाता। तो कितने वेरिएबल कॉमन निकल आए? a 2 कॉमन निकल आए और b 1 कॉमन निकल आया। c कितना कॉमन निकल आया? 2 कॉमन निकल आया। अब मैं सब रिमूव कर दूंगा और आपने ये याद रखना है अपने जहन में। अच्छा, c भी एक ही है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर सारी चीज़ें कॉमन निकालनी है सब वेरिएबल में से। याद आपने ये लिखना है जो मैंने सर्कल किया है, ठीक है। इसको नहीं भूलिएगा, जहन में दोहराते रहें। क्या कॉमन निकाला है? a स्क्वायर b c, a स्क्वायर b c। अब मैं क्या कर रहा हूँ, सभी को रिमूव कर रहा हूँ। सिर्फ जहन में है आपके a स्क्वायर b
सी, ये कॉमन है। ठीक है, इसके अलावा इन चारों में कोई और वेरिएबल कॉमन नहीं है। जब मैंने कॉमन निकाला, अच्छा पहला स्टेप तो हमारा क्या होगा कि उसको फ्रैक्शन में लिख दें। ठीक है, कॉमा के बाद वाली जो टर्म है उसको डिवाइड में लिख दें। नाउ जब इन सब में 6 कॉमन आ गया तो कुछ ऐसी सिचुएशन हुई होगी, 6 कॉमन आया तो 6 3 ज़ा 18 होता है तो 3 यहाँ आ गया, 6 4 ज़ा 24 होता है तो 4 यहाँ आ गया, 6 2 ज़ा 12 होता है तो 2 इधर आ गया, और 6 1 ज़ा 6 होता है तो 1 इधर आ गया। अब मैंने क्या कॉमन निकाला है वेरिएबल में से, a स्क्वायर बी सी, यानी अगर इस 3 एज में से 2 a बाहर निकल के आ जाएं तो कितने a बचेंगे, 1 a बचेगा। b कितने बचेंगे, b एक कॉमन निकला है, इसका मतलब है b भी 1 बचेगा। क्या c कितने कॉमन निकले हैं, c एक ही कॉमन था वो निकल आया, तो क्या कोई c बचेगा, नहीं बचेगा, इसका मतलब है यहाँ कोई c मौजूद नहीं होगा। अब मैं सेकंड एक्सप्रेशन पे जा रहा हूँ 24ab इस पे, तो मैं सबको रिमूव कर देता हूँ, सिर्फ बात करता हूँ इसकी, और ऊपर लिख देता हूँ कि क्या कॉमन निकाल रहे हैं, a स्क्वायर बी सी। अब a स्क्वायर कॉमन निकल आया तो क्या कोई a स्क्वायर बचा, यहाँ पर नहीं बचा, इसलिए मैंने इसको हटा दिया, लिख दिया था मैंने गलती से, इसको इग्नोर कर दिया। अब b निकल आया तो क्या कोई b बचा, नहीं बचा। c पावर 3 थी, एक c निकल आया, कितने c बच गए, 2 c बच गए, वो आ गए c स्क्वायर। अब थर्ड पे आते हैं तो मैं वापस से इसी को मिटा देता हूँ। ठीक है, और ये तो ऑलरेडी मिटा रहेगा। ठीक है, इसको काट देंगे हम, एंड में इसको काट दीजिएगा। चले अब थर्ड पे आए, क्या कॉमन निकालना है, 6 कॉमन निकल आया, बचा 2। a स्क्वायर जब कॉमन निकला तो क्या कोई a की टर्म बची, नहीं बची। b स्क्वायर में से एक b निकल आया तो कितने b बच गए, एक b बच गया। c स्क्वायर में से एक c निकल आया तो कितने c बचे, एक c बच गया, और ये बन गया 2bc। सिमिलरली यहाँ पर इस a क्यूब में से, अब मैं वापस मिटा देता हूँ। ठीक है, तो अब बात करने जा रहे हैं लास्ट टर्म की, 6। ठीक है, 6 जब कॉमन निकल आया तो 1 बचा, 1 ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं होती, तो 1 हम कभी भी वेरिएबल के आगे नहीं लिखते। a क्यूब में से a स्क्वायर कॉमन निकल आया तो कितने a बचे, एक a बचे। b कॉमन निकल आया तो b कोई नहीं बचा। c एक कॉमन निकल आया तो एक c बचा। अब देखें गौर से, जब सब कॉमन निकल आया, सब कुछ क्लियर हो गया, अब गौर से हम यहाँ देखेंगे कि क्या कट रहा है। तो अब सबसे पहले तो मैंने जहन में डाला कि 6 ऊपर भी है, 6 नीचे भी है, तो डायरेक्ट किसको कैंसिल कर देंगे, 6 को कैंसिल कर देंगे। तो 6 को मैंने यहाँ कैंसिल कर दिया दोनों जगह से। अब a स्क्वायर और a स्क्वायर की बारी है, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और लास्टली b भी कैंसिल हो जाएगा। क्या कोई चीज़ बच गई, जी c बच गया, इसका मतलब है c आंसर में आ जाएगा। कैंसिल नहीं हो रहा, हमें ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं है। कैंसिल अगर कोई चीज़ नहीं हो रही हो तो जाहिर सी बात है एग्जामिनर चाहेगा तो उसको ऐसे ही लिख दें, आपने ज़बरदस्ती उसको कैंसिल करने की ज़रूरत नहीं। तो आंसर क्या बन जाएगा, b यहाँ नहीं है। ठीक है, सिर्फ c मौजूद है, तो c 3ab माइनस 4c स्क्वायर प्लस 2bc माइनस 1ac, चाहे तो इस 1 को लिखें चाहे ना लिखें, यह आपका आंसर बन जाएगा। अब आप लोग चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें क्योंकि ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, और इसी के साथ ही आज की क्लास वाइंड अप होती है, और आपने करने हैं ये 5 सवालात घर से, क्वेश्चन नंबर 10 पार्ट 1, 2, 3, 5 एंड 7, और ऑफ एक्सरसाइज 8b पेज नंबर 118।
कैंगरू कंपटीशन के हवाले से अभी फ़िलहाल कोई अपडेट नहीं है, तो आप लोगों ने अपनी प्रैक्टिस पूरी रखनी है। बाकी जितने स्टूडेंट्स हैं वो सारे अपनी मैथ्स की प्रैक्टिस अच्छी रखें। आपके टेस्ट होने वाले हैं, फर्स्ट मंथली टेस्ट, उसके हवाले से भी आपको शेड्यूल बता दिया जाएगा। गूगल फॉर्म्स पे टेस्ट लिया जाएगा, तो एक मैं वीडियो बना के अपलोड करूँगा जिसके अंदर आपको गूगल फॉर्म्स का आइडिया हो जाएगा। बाकी टीचर्स ने भी आपका टेस्ट लिया होगा तो आपको थोड़ा बहुत तो आइडिया होगा ही। तो क्लास को इस नोट पे वाइंड अप करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास पे आपसे मुलाकात होती है। और जब तक अपना सारी कॉपीज़ मेंटेन रखें और कॉपीज़ भिजवाते रहें चेकिंग के लिए। जज़ाकल्लाहु खैरा।